तीन दोस्तों की ज़िंदगी एक झटके में बदल जाती है जब नई गर्लफ्रेंड के दबंग पापा से भागते हुए वो पहुंच जाते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ औरतें हैं और वहां का एक अनोखा नियम है कि हर औरत की ख्वाहिश पूरी करो वरना वे आदमी में बदल जाएंगी। क्या ये लड़के 24 घंटे भी बच पाएंगे? तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके कहानी शुरू करते हैं। अरमान को दुनिया का सबसे वफादार लड़का तो नहीं कहा जा सकता। उसकी सच्चाई उसकी गर्लफ्रेंड को नहीं पता, लेकिन उसके पापा को पता चल गई। वो एक रसूखदार आदमी है। जब अरमान ने अपनी नई गर्लफ्रेंड को पुरानी से छिपाकर रेस्टोरेंट में डेट पर बुलाया तो पापा भी संयोगवश उसी जगह आ गए और लड़के को पकड़ लिया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन होने वाले ससुर ने अपने गुंडों को उसके पीछे लगा दिया। उधर अरमान का बेस्ट फ्रेंड तुरसेन बेग उर्फ तुरस अपनी बीवी अलीना को बर्थडे पर वॉशिंग मशीन गिफ्ट करने का प्लान बना रहा था। अलीना ये सोच के खुश होने लगी कि उसका पति शायद कार तो खरीदेगा, लेकिन मशीन देखकर गुस्सा हो गई और पति को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। वो हमेशा अपनी फ्रेंड का उदाहरण देती जो अपने हस्बैंड के साथ यूरोप घूमती है और महंगे गिफ्ट्स पाती है। उसके सामने तुरस बहुत फीका पड़ जाता था और ये बात उसे चैन नहीं लेने देती। वहीं दूसरी ओर अरमान घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजे पर ही कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, इसलिए उसे भागना और छिपना पड़ा। इस बार वो कचरे के डिब्बों के पीछे घुस गया और तुरस को फ़ोन किया कि उसके पास आ सकता है क्या। तुरस ने बिल्कुल मान लिया। उसने अलीना से कहा कि मेहमान आ रहा है, कुछ खाने को तैयार कर दो, लेकिन उसने कहा पहले पिज्ज़ा ऑर्डर कर लो और कचरा बाहर निकाल दो। जैसे सच्चा मर्द करते हैं वो कचरे के डिब्बों के पास पहुंचा और वहां अरमान को चिल करते पाया। उसने बहाना बनाया कि बस फ्रेश एयर लेने आया था, थोड़ा बैठ गया सांस लेने। हुसैन बेग ने कहा घर पर क्यों बैठे हैं, बाहर चलते हैं। बहाना बनाया कि अलीना वॉशिंग मशीन मिलने की सालगिरह मना रही है और फ्रेंड्स को बार में बुला लिया है। दोनों टैक्सी में सवार हो गए। पास ही तैमूर की ट्यूनिंग वाली कार खड़ी थी। उसके लिए ये कार सबसे प्यारी थी, उसकी कमाई का जरिया और अपना घर था। वो किसी को इतना प्यार नहीं करता जितना अपनी कार को बाहर जाते वक्त। अरमान ने अपने दोस्त को बताया कि अपनी गर्लफ्रेंड के पापा से छिप रहा हूँ, अगर पकड़े गए तो स्टेक बना देंगे। तभी टैक्सी ट्रैफिक जाम में फंस गई। कार पैदल चलने की स्पीड से चल रही थी तो साइड में एक हॉट गर्ल खराब कार के पास दिखी। उसने मदद मांगी, लेकिन लड़कों ने मना कर दिया क्योंकि तैमूर इस जाम में नहीं फंसना चाहता था, इसीलिए विपरीत लेन से निकल गया। लेकिन तभी पुलिस वाले आ गए और रोक लिया। तैमूर का लाइसेंस एक्सपायर था तो उसने अरमान से कहा तू ड्राइव कर। सीट बदलते वक्त पता चला कि अरमान अपना लाइसेंस घर भूल आया है। तैमूर को अकेले ही पूरा चालान भरना पड़ा। पुलिस वाले को मनाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। कार जब्त हो गई और तीनों लिफ्ट मांगने लगे, लेकिन रुकी सिर्फ वही हॉट लड़की जिसका नाम था सोफिया और वो विमेंस टैक्सी ड्राइवर थी। दिल पर पत्थर रखकर लड़के उसकी कार में बैठ गए और बार पर ड्रॉप करने को कहा। रास्ते में औरतों की डिस्कशन होने लगी। फिर फैसला हो गया कि सारी प्रॉब्लम्स मर्दों की वजह से हैं। तैमूर की कार और लाइसेंस मर्द पुलिस वाले ने छीना। अरमान के पीछे मर्द गुंडे पड़े हैं। अलीना की फ्रेंड का हस्बैंड तुरस को चुभ रहा है। लड़कों ने कहा कि मर्दों के बिना दुनिया कितनी अच्छी होगी। सोफिया ने सुन लिया और उनका ये ख्वाब पूरा कर दिया। वो कोई साधारण टैक्सी ड्राइवर नहीं थी। बाहर पहुंचे तो वहां सिर्फ औरतें थीं। दोस्तों का स्वागत सुपरस्टार्स जैसा हुआ। ड्रिंक्स ऑर्डर कर दिए, फोटो खींचे जा रहे थे, बात करने की कोशिश हो रही थी। अरमान को ये अटेंशन अच्छा लगा, लेकिन तुरस को शक हो गया कि ये कोई चाल है। फिर समझ आया कि ये मर्दों वाली दुनिया नहीं है। तीनों को रेड बुक में डाल दिया गया है। बाहर निकले तो तैमूर मिला जो घर लौटने वाला था। दुनिया सिर्फ औरतों से भरी है और खुश हो गया। सोफिया आई और बोली कि तुम्हें 24 घंटे विमेंस सोसाइटी में बिताने का खास मौका मिला है। तुरस घबरा गया कि अलीना को पता चला तो बची खुची इज्जत भी ले लेगी, लेकिन सोफिया ने बताया कि हमारे पुराने वर्ल्ड में सिर्फ 1 सेकंड बीतेगा, यहाँ 24 घंटे बीतेंगे और यहाँ फ़ोटो वीडियो बैन है वरना फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन फिर तैमूर को उसकी कार वापस मिल गई और वह लोग उसी पर सवार होकर एडवेंचर ढूंढने निकल पड़े। तुरस तो कूदना चाहता था लेकिन दोस्तों ने रोका। उसे अलीना से मिलने की जिज्ञासा थी कि वो इस दुनिया में कैसी बनी होगी, लेकिन दोस्तों ने उसे घर नहीं जाने दिया। रास्ते में विमेन पुलिस ने उन्हें रोक लिया, लेकिन तैमूर ने चालान से बचने के लिए उसे किस कर दिया। इसके बाद सीनियर लेफ्टिनेंट नोमोवा शर्मा आई और उन्हें छोड़ दिया गया। क्लब पहुंचे तो मिलने वालों की भीड़ लग गई। अरमान के लिए जन्नत थी, लेकिन तुरस को बहुत अजीब लग रहा था। तैमूर को पता चला कि नोमोवा क्लब में घुसने की कोशिश कर रही है तो वो भी उदास हो गया। अरमान ने वेट्रेस डायना को पटाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। बाकी सब तो उसके फ्लर्ट से पिघल जाती थी। फिर डायना बिल लाई और पता चला कि उनको पूरे क्लब का बिल चुकाना है। सभी दोस्त भागने को तैयार हो गए क्योंकि सिर्फ 24 घंटे हैं तो सब कुछ करने का मौका है। लेकिन पैसे देने से इनकार किया तो सारी औरतें मर्द बन गईं। सड़क पर सोफिया मिली। उसने बताया कि रूल्स हैं, महिलाओं की हर ख्वाहिश पूरी करो वरना वे हमेशा के लिए मर्द हो जाएंगी। और 24 घंटे बाद जब सोफिया अरमान, तैमूर और तुरस को लेने आएगी तो ये दुनिया मर्दों वाली हो जाएगी, इसलिए सावधान रहो और टाइम पर पहुंचो। पहली बार माफ़ किया क्योंकि यहाँ राइट टू मिस्टेक है। उन्होंने जाना कि यहाँ महिलाओं को ना नहीं कह सकते। मर्द फिर से औरत बन गए तो इन लोगों ने बिल चुकाया और फैसला लिया कि 24 घंटे तक आंखें ना मिलाएं ताकि कोई कुछ रिक्वेस्ट ना करे। अरमान घर लौटा, तुरस अलीना के पास और तैमूर सुनसान पार्किंग में सोने को रुका। लेकिन पहले पूरी रात सीनियर लेफ्टिनेंट नोमोवा को शहर घुमाया क्योंकि क्लब के बाहर उसने रोका था और रोमांटिक ड्राइव मांगी। सुबह तुरस ने देखा कि अलीना परफेक्ट हाउसवाइफ बन गई है।
टेस्टी खाना बनाती है और हर कैप्रिस पूरा करती है और चुपचाप रहती है। नई जिंदगी चेक कर तुरस खुश हो गया। उससे बोला पूरे दिन कुछ मत मांगना और वो मान गई, लेकिन उसने कहा कि पहले रेस्टोरेंट चले। तैमूर को भी परेशानी हुई और रेडियो पर ऐड में लड़की ने फेयर पर बुलाया तो वह मना नहीं कर सका। नेविगेशन ऑन किया तो वो भी विमेन थी जो अचानक टर्न लेने को कहती। इससे नोमोवा पीछे लग गई। जब पकड़ लिया तो होटल ली गई जहाँ बिना साइड वाले इंट्रोगेशन हो सके। आज ये हमारा पुलिस स्टेशन है, यहाँ न्याय होगा। लेकिन इंट्रोगेशन फेल हो गया। तैमूर ने फायर का नाटक किया और सारे मेहमानों को बाहर भगा दिया। लिफ्ट से भागना चाहा, लेकिन नोमोवा पीछे लगी थी और फायर के वक्त लिफ्ट बंद कर दी गई तो कानून की पूरी सजा झेलनी पड़ी। रेस्टोरेंट में अकेले पहुंचा तुरंत तो लगा सबका बिल चुकाना पड़ेगा, लेकिन बर्थडे मनाने वाले नए मेहमान आ गए। अलीना ने अपना टेबल दे दिया। तुरसिनबेग मान गया। साइकिल पर चढ़े, टेस्ट में सॉसेस खरीदे और फर्स्ट डेट वाली जगह पहुंचे। वहां पुरानी यादें ताज़ा की और आइडियल डे बिताया, लेकिन अरमान को भारी पड़ा। रेस्टोरेंट जाते वक्त अलीना ने घर बुलाया और मना न कर सका। रास्ते में प्लो के स्पाइसेस लेने पड़े। छिपते छिपाते भी कोई बूढ़ी अम्मा ने देख लिया। बैग्स घर ले जाने को कहा। घर पहुंचा तो सारी फरमाइशें पूरी करने लगा। अंडरवियर दोबारा धोए, फर्श साफ किए। आखिरकार भागा। पार्क से गुजरा तो डायना मिल गई। वो बिगिनर आर्टिस्ट थी और अरमान की मदद चाहिए थी। देखा कि ये 3 मर्दों में से एक है तो क्लब वाली रूखेपन की माफ़ी मांगी। उसे वेट्रेस का काम बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए हर मौके पर गेस्ट्स को तंग करती। दोनों बातों में खो गए और करीब आ गए, लेकिन स्पाइसेस याद आए तो दुकान की ओर दौड़ पड़ा, डायना को अकेला छोड़कर। रास्ते में अलीना से फ़ोन पर पता चला स्पाइसेस अब नहीं चाहिए। डायना के पास लौटना चाहा, लेकिन वही बूढ़ी अम्मा आ गई, मसाज कराओ। ख़त्म होते ही अम्मा की पोती आ गई और वो डायना ही थी। युवाओं को घूमने भेजते हुए बूढ़ी ने चेतावनी दी, चूमे मत। मुझे पता है मर्द तुरंत किसिंग शुरू कर देते, मैंने पढ़ा है। अरमान ने कहा मेरा ऑटो पोर्ट्रेट बना दो। वो छत पर ले गई जहाँ कोई डिस्टर्ब न करे। फिर उसके बीच रोमांटिक मोमेंट हो गया और वो किस देने को तैयार था, लेकिन आखिरी पल रुक गया। बोला औरतों की ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ती हैं। बाबूला ने किस न करने को कहा। तब डायना बोली छत से कूद जा। अरमान लगभग पूरी करने को था, लेकिन नीचे वाली लड़की ने न कूदने को कहा तो किनारे से हट गया। जब पता चला कि नया जानकार किसी बेवकूफ़ी गेम के रूल्स फॉलो कर रहा, डायना उदास होकर चली गई। 24 घंटे बिताने के बाद दोस्त इकट्ठे होकर सोफिया का इंतजार करने लगे। अरमान और तैमूर को ये दुनिया पसंद ना आई, तुरसिनबेग को आई। जब टैक्सी ड्राइवर पहुंची तो अरमान को लगा डायना को साथ ले जाना चाहिए। सोफिया की कार चुरा ली और बूढ़ी के पास पहुंचा। वो पोती के अपार्टमेंट तक ले गई, लेकिन डायना ने बात न की। उसके पास सिर्फ पोर्ट्रेट बच गया याद के लिए। सोफिया के पास लौटे तो बोली रिटर्न का टाइम खत्म हो गया, अब हमेशा मर्दों के साथ रहना पड़ेगा। दोस्त गिड़गिड़ाने लगे। सोफिया मान गई और पुरानी दुनिया में वापस भेज दिया। अब ये तीनों बदल चुके थे। जब लड़की ने कार मदद मांगी तो खुशी खुशी धक्का दिया। तैमूर मिल पुलिस वाले को देखकर खुश हो गया। शॉपस्टाइने से कोपे का लेते नोमोवा मिली। उसने तैमूर के टैलेंट को सही मायने में सराहा और उसे लगा यही वाली औरत चाहिए। दोनों डेटिंग पर लग गए। तैमूर ने बेडरूम गेम्स के लिए पुलिस यूनिफॉर्म तक खरीद ली। तो उसने वॉशिंग मशीन उस पड़ोसी को बेच दी जिसकी बीवी अलीना की फ्रेंड थी। उसी से पता चला कि अलीना की फ्रेंड बस झूठ बोल रही थी, यूरोप गए ही नहीं। बीवी को खुश करने तुरसिनबेग ने पेरिस के टिकट खरीदे, लेकिन पहले रोमांटिक डेट रखा। अरमान ने हर तरफ डायना ढूंढी लेकिन न मिली। फिर उसके ऑटो पोर्ट्रेट पूरा करने आर्ट स्कूल पहुंचा। वहां डायना मिल गई और दिल दोबारा जीतना शुरू कर दिया।